हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपने तैयारी में जुटे होंगे। तो आज आपके लिए एक और शानदार सेशन लेकर के आया हूँ जो कि सिंप्लीफिकेशन का है, यानी कि सरलीकरण का है। और सरलीकरण टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ में, जो कि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि सरलीकरण के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले इसके कुछ नियम को जान लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करने के लिए एक आप या तो जो है वी का मतलब यहाँ पर भी लिख लिए। वी का मतलब ये भी होता है बिन कुलम बार, यानी रेखा कोष्ठक जो होता है। तो सबसे पहले आपको बिन कुलम बार यानी रेखा कोष्ठक सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, यहाँ पर देखेंगे बी। बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को। उसके बाद ओ। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब होता है गुणा। फिर गुणा कर देंगे या का लिखा रहेगा। उसके बाद आपको डी। डी से होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग करना है। फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं गुणा करना है। फिर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, नहीं जोड़ना है। उसके बाद लास्ट में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। तो सबसे पहले आप बिन कुलम बार सॉल्व करेंगे रेखा कोष्ठक। जैसे कोई संख्या ये 2 है या 3 है, कुछ है, उसके ऊपर रेखा बनी है या इसको बार भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इस संख्या को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है कैरिकुलर ब्रैकेट करेंगे, यानी कैरिकुलर का मतलब होता है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जिसे हम मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, जो आपका इस प्रकार से होता है। बॉक्स क्या है, बॉक्स ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक जो आपका इस प्रकार से होता है, इसको सॉल्व करेंगे। और हिंदी में एक और इसका नियम है जिसे कहते हैं कोका भागु जोग। क्या है, कोका भागु जोग। कोका भागु जोग कहने का मतलब सबसे पहले कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर का सॉल्व करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि हम -5 और -3 पे बार दिया गया है, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर करेंगे। इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको इसी तरीके से लिखेंगे। उसके बाद माइनस से गुणा कराएं तो माइनस का 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस का 3, तो प्लस माइनस घट जाएगा तो -2 आंसर आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर लगा दिखाई पड़ रहा होगा। उसके बाद दूसरा है, यहाँ दिया गया 2 भागे 2, फिर 2 यानी 3 बार 2 है। उसके बाद 4 है। उसके बाद ऑफ है, 1/2 लिखा गया है। इतना लिखा गया है तो हम क्या करेंगे, 2/2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा बना दीजिए। उसके बाद आप क्या करना है, इसका जो है ये भी आपका हो जाएगा 2/4। और ऑफ का मतलब भी क्या होता है, 1/2, यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। उसके बाद 1/2 कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे क्या है आप, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 2 1 कम 2, 2 दूना 4। कहने का मतलब 1/2 और गुणे 1/2 आपका आ जाएगा 1/4। जैसा भी कहा यहाँ पर लगाया गया है, आपका 1/4 आंसर आया है। तो आपको क्या करना है, भाग का मतलब बटा ही होता है। ये 2 इसके बटे में चला गया, ये 4 इसके बटे में चला गया। और ऑफ का मतलब का होता है, यानी गुणा होता है। तो 1/2 हो गया। और क्या है, गुणे में जो संख्या है ऊपर नीचे यानी अंश और हर को काटा जा सकता है। तो काट करके इतना आंसर आया नहीं, आपका 1/4 आया है। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा है 4, लिखा गया 4 डिवाइड बाई 4, यानी 4/4 जो है 3 बार 4 है, फिर गुणा है, फिर जो है 3 है, फिर भाग बनाया गया है, फिर 4 लिखा गया है। इतना लिखा गया है जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्या करेंगे, ये 4 जो है इसके बटे में आ गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया है, ये जो है आपका 4/1, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो क्या है, गुणा बनाया गया तो 1/4 हो गया। उसके बाद गुणा जो है 3 लिखा गया। फिर ये जो है आपका भाग में था, गुणा किया गया तो 1/4, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 4/4 लिखा गया और इसके बाद इसको गुणा बनाया जाएगा तो ये इसके बटे में 1 होता है तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो इसको, तो ये भी गुणा बनाया गया है तो 3/1 इसको लिखा जा सकता है। और फिर अगर हम गुणा बनाएंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और क्रॉस
जो संख्याएं कटें उसको काट दिया जाता है। जैसे इससे ये कट जाएगा तो आपका बचेगा 1/4, फिर 3 गुणे 3/1, फिर आपका हो जाएगा 1/4। तो यहाँ क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा आपका, तो 3 एकम 3, यहाँ से 3 आ जाएगा और 4 चौक 16। जैसा कि यहाँ पर लगा भी है, आप देख रहे हैं 3/16 आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये 16 है आपका और ये 4 है, ये सब डिवाइड है, ये भी डिवाइड है आपका, ये 4 है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये क्या है, 3 गुणे 4 लिखा है, तो 3 गुणे 4 ऐसे लिख दिया गया। अब गुणे में किसी संख्या से नहीं, भाग से गुणे में बनाएंगे तो ये क्या हो गया, 4 लिखा था तो 1/4 हो जाए, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, बटा 1 होता है। तो आपका 1/4 ये लिख दिया गया। उसके बाद फिर गुणा बनाया गया, इसको भी 1/4 लिख दिया गया। फिर ऑफ का मतलब गुणा होता ही है, 1/16 लिख दिया गया, यानी 16 था तो 1/16 कर दिया गया है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप आगे देखेंगे तो ये हो गया आपका 3 गुणे 4, इसका बटा अपन कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे इस 4 से इस 4 को काट दिया गया है और उसके बाद गुणे लगाया गया, ये 4 ये 16। तो गुणा में क्या होता है, ऊपर ऊपर गुणा हो जाए, नीचे नीचे गुणा हो जाए। तो 3 एकम 3 यानी 3 ही आएगा और नीचे 16 चौको 64 आ जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से लगाएंगे इस क्वेश्चनों को। यहाँ से क्वेश्चन 100% इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुछ लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार गुणा कई बार भाग वाले चिन्ह मिल जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे कि दिया गया है आपका 140, उसके बाद डिवाइड बाय दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट दिया गया है, फिर आपका 61 लिखा गया है, 61 है, यहाँ पर माइनस लगा है, उसके बाद ये माइनस है, मंझला ब्रैकेट 36 लिखा गया है, माइनस, फिर ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 40 माइनस 60 भागे 12 गुणे 6, छोटे ब्रैकेट में बंद किया गया है, फिर मंझला ब्रैकेट लगा गया है, फिर बड़े ब्रैकेट में जो है बंद किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले भाग किया जाता है, यानी 12 से 60 को भाग किया गया तो 5 आएगा। तो हमने क्या किया, इन सबको ऐसे लिख लिया और जो है 40 और यहाँ भाग किया तो ये आ जाएगा -5 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, गुणे 6 है। तो फिर भाग के बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। फिर हमने गुणा कर दिया, 30 आया और ये 40। उसके बाद जो है इस सब में क्या है, माइनस से गुणा करा दिया गया। तो ये माइनस प्लस का 40 था तो माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 30 हो गया 36। तो यहाँ से इसको सबको ऐसे लिखा है अभी तक। उसके बाद जो है 140 भागे, हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस वाले को जोड़ लेंगे और माइनस वाले से घटा देंगे। तो यहाँ 61, उसके बाद ये यहाँ क्या है आपका 36, और यहाँ जो है आपका -40 में से 30 घटाया गया है, तो माइनस में संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस का 10 ये आ गई है। फिर क्या कहेंगे, इसमें माइनस से गुणा कराया तो ये -36, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, और यहाँ पर इसको ऐसे लिखा गया है अभी। फिर उसके बाद प्लस जुड़ जाएगा, माइनस घट जाएगा। तो यहाँ का अगर हम 36 में से 10 घटाएंगे तो 26 आएगा, और 26 आया है, माइनस का है क्योंकि माइनस में ज़्यादा है। उसके बाद 61 में से 26 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, 61 में से 26 घटाएंगे तो 35 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 61 और माइनस कर देंगे 26, तो यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यानी 35 आया। वो भी क्या 35 आ गया है आपका। तो 140 भागे 35 बचा, तो भाग का मतलब बटा ही होता है, और जो है 35 से काट दिया गया 140 को 4 बार गया है, तो आपका जो राइट आंसर आया वो 4 आया है। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए और दूसरे टाइप को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई थोड़ा कम पड़ रहा होगा, यहाँ पर 77 है, उसके बाद भाग लगा है, फिर 46 लिखा है, बड़े ब्रैकेट में 46 लिखा है, तो बड़े ब्रैकेट में जो है 46 लिखा है, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। बड़े ब्रैकेट में जो है ऐसा लिखा गया, यानी 77 भागे जो है बड़े ब्रैकेट में 46 माइनस लगाया गया है, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो ये बड़ा ब्रैकेट सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो हमने भाग किया 9 भागे, यहाँ पर दें 52 माइनस 63 भागे 9 गुणे 3, छोटे ब्रैकेट बंद है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट है, फिर बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को ऐसे लिख लिया जाता है।
सबसे पहले छोटे ब्रेकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मझले ब्रेकेट्स को सॉल्व किया जाता है, फिर बड़े ब्रेकेट को सॉल्व किया जाता है। और उसमें भी सबसे पहले भाग करेंगे। तो जब भाग किया 9 से 63 को 7 बार गया, और ये चीज़ें ऐसे लिखी हैं जो है 66 माइनस फिर छोटे ब्रेकेट के अंदर ही करेंगे जो कुछ करना है अभी। तो 52, उसके बाद आप क्या करेंगे, काट दिया 9 से, तो 7 बार गया, तो 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 आया। उसके बाद क्या किया गया यहाँ पर, इसको ऐसे लिखा गया अभी। उसके बाद जो है यहाँ 66 ये लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस से 52 और 21 में गुणा करा दिया, तो 52 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 52, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 21, और प्लस माइनस घट जाता है। जब घटा तो आपका 31 आया। तो यहाँ पर क्या है 66, इस 66 को ऐसे लिखा गया। उसके बाद एक 66 में से 31 माइनस किया गया, तो क्या आया आपका 35, जो कि देखिए पहले छोटा ब्रेकेट सॉल्व किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर मंझला ब्रेकेट सॉल्व किया जा रहा है, अब यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट आ गया है। तो क्या करेंगे, 46 यहाँ पर है ही, तो 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 आया, और 11 से 77 को भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा। 11 सत्ती 77 होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको लगा दिखाई पड़ रहा है। ठीक इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये जो दिया गया है आपका 3/15 प्लस 13/14 माइनस 19/21 प्लस जो है 31/35 माइनस का 23/30। तो सबसे पहले हर जो होता है जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लिया गया, यानी 15, 14, 21 और जो है आपका 15, 14, 21 और 35 और क्या है 30। इन सब का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम जो होगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा 210। क्या आ जाएगा 210। नीचे वाली संख्याओं का नहीं, हर का क्या किया गया है, लासा लिया गया है। तो लासा लिया गया तो 210 आ गया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इस 210 से हम क्या करेंगे, इसको क्या किया गया 3 लिखा गया है गुणे, ये अंश को वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद नीचे जो संख्या होती है उसी से इसमें भाग किया जाता है। जैसे यहाँ 15 है तो 15 से 210 में भाग करेंगे तो ये आपका क्या है 14 बार जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ 14 बार लिखा गया है, यानी 3 ऊपर वाला वैसे लिखा गया अंश वाला, और 15 से 210 को भाग किया तो 14 आया और 14 लिख दिया गया गुणे में। फिर प्लस लगा था, प्लस लगा लिया गया, 13 लिखा है 13 लिख दिया गया, और फिर 14 लिखा गया, 14 से 210 को भाग करें तो 15 बार ये गया है, तो गुणे में 15 लिख दिया गया। ठीक उसी प्रकार माइनस 19 लिखा गया, और 19 जो है 19 के बटे में 21 है, 21 से अगर हम भाग करेंगे 210 को तो 10 बार जाएगा, तो गुणे में 10 लिख दिया गया। प्लस 31 लिखा है, और उसके बाद अगर हम 35 से भाग करेंगे 210 में तो 6 बार जाएगा, तो 31 गुणे क्या कर दिया हमने 6 लिख दिया। उसके बाद जो है -23 लिखा है, और -23/30 है, तो 30 से अगर 210 को भाग करेंगे 7 बार जाएगा, तो 7 लिख दिया। इस प्रकार से इन सबको गुणा करेंगे। 14 को 3 से किया तो 42, 15 13 किया तो 195, और 19 10 किया तो 190, और जो चिन्ह है वही रहेगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 31 और 6 से गुणा किया तो 186 आया, और 23 गुणे 7 किया तो 161। आप प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, और माइनस अगर 2 है माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होता है। तो प्लस प्लस को जोड़ा, जैसे कि 195 186 को जोड़ा गया, 42 इसको ऐसे लिखा गया है। फिर 195 और 186 को जोड़ा गया तो 381 आया है, और 190 माइनस का और माइनस का 161, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 1 और 9 6 15 2 1 3 351 ये आया है माइनस माइनस जोड़ने पर, और 195 और 186 जोड़ने पर 381 आया प्लस का। और फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस फिर जुड़ जाएगा, तो 381 में 42 जोड़ेंगे तो 423 आएगा, और 423 में से 351 घटाना, यानी माइनस का है, बटा 210 लिखा गया। जब 423 में से 351 घटाएंगे तो 72 आएगा, तो 72/210। तो आप देखेंगे इनको 3 से काट दिया गया, यानी 72/210 आया है, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 तियाँ 72 होता है, 3 7 21 यानी 70 आया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। उसके बाद फिर क्या किया गया है, 2 से काट दिया गया था, 2 12 दूना 24 और 35 दूना 70, जो कि आपका आंसर आ गया है 12/35। इन क्वेश्चनों को किसी प्रकार सॉल्व करते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन
100% बनते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या है, 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 माइनस मंझला ब्रैकेट 6 माइनस छोटे ब्रैकेट में -5 लिखा, -4 लिखा है, फिर क्या है 3 लिखा है, फिर +10 लिखा गया है। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा गया है माइनस, ये 5 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 3 लिखा गया है, +10 लिखा गया है। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा और प्लस 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 जुड़ जाएगा। देखेंगे जैसे यहाँ पर क्या है, तो 10 क्या है, 10 और 5 जो जोड़ दिया गया, 10 और 5 को जो है जोड़ा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे 15 आया है और -3 -4 को जोड़ा गया है तो 7 आ गया है। छोटे ब्रैकेट सॉल्व कर लिया गया। और उसके बाद इसको सेम इसी प्रकार से लिख लेना। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। सॉल्व किया तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद मंझला ब्रैकेट आ जाएगा और इस माइनस से फिर हमने इसमें गुणा करा दिया, तो ये माइनस का क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये -8 + 6 और प्लस माइनस जो है फिर आगे यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस का, तो इस माइनस में अगर गुणा कराएंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप देखेंगे तो घटेगा, घटेगा 6 और 2 तो कितना आएगा, माइनस में 6 है प्लस का 8 है तो घट जाएगा तो 2 आएगा। 2 आया और 3 ये वाला लिख लिया गया। इसको ऐसे सेम लिखते चले आना है लास्ट तक। उसके बाद क्या है, इन दोनों को जोड़ लिया गया क्योंकि प्लस है तो 5 आ गया। यहाँ माइनस लगा है तो इसमें माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस आ जाएगा 5। तो 2 में से -5 घटाएंगे तो आपका -3 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। और जो है ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनना तय रहता है। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग इस क्लास को अवश्य देखेंगे और देखेंगे तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो है हमारे चैनल को इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।